साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। हम आपको आज यूपीएससी के 2022 के जो अभी परिणाम आए थे, उसमें आयुष भदौरिया ग्वालियर ने 253वीं रैंक हासिल की। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं साथियों कि ये यूपीएससी में 253वीं रैंक हासिल करने वाले आयुष भदौरिया वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले 4 बार भी यूपीएससी का परीक्षा देने के बाद हार नहीं मानी और सबसे बड़ी बात ये है कि 5वीं बार में उन्होंने 253वीं रैंक हासिल की। एक कहावत आपने सुनी होगी, अगर इंसान हार ना माने तो उसके हौसले कभी नहीं टूटते और वो कभी न कभी कामयाबी की डगर पर चढ़ जाते हैं। तो पिछले 5 साल से लगातार प्रयास कर रहे आयुष भदौरिया ने कभी भी ना तो दिल्ली से तैयारी की और ना किसी अन्य जगह से। उन्होंने जो भी स्टडी की, जो भी तैयारियाँ की, वो अपने घर पर ही रहकर की। तो आज हमारे साथ आयुष भदौरिया जी उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार 4 साल का जो दौर रहा था, उस दौर में किस तरीके से उन्होंने अपना दौर सफ़र किया था, क्योंकि कई लोग आजकल आप देखते हो, असफल छात्र कभी भी असफलता से निराश होकर और हिम्मत हार जाता है। लेकिन आयुष भदौरिया एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले 4 साल में हिम्मत ना हारी और वो लगातार संघर्ष करते रहे और कहीं न कहीं एक संघर्ष की आज जो वो है उन्होंने चुनौती को पार किया। तो हमारे साथ आयुष भदौरिया जी उपस्थित हैं, हम जानेंगे। सबसे पहले तो आयुष जी आपको खबर मध्य प्रदेश परिवार की ओर से बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आयुष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे लगातार 4 साल आप असफल रहे, उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके फैमिली बैकग्राउंड की, तो मदर-फादर किस तरह से सपोर्ट किया? आखिरकार 4 साल जब स्टूडेंट बराबर अगर वो असफल होता है, तो कहीं न कहीं घर वाले भी हिम्मत हार जाते हैं और स्टूडेंट खुद हिम्मत हार जाता है। तो किस तरीके से वो सफ़र रहा 4 साल का? मेरी सक्सेस में मेरे पेरेंट्स का और मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी कोई इंसान बार-बार असफल होता है, तो उसके पेरेंट्स ही उसको अगर मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि तुम्हारे में ये कैपेबिलिटी है, तुम ये कर सकते हो, तो ही वो आगे उसमें मोटिवेशन आती है पढ़ने की। और जैसे कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट को क्लोज़ से देखा है। तो वो भी चाहते थे कि उनका बच्चा भी गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज़ में जाए और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करके दिखाए। साथ ही साथ मेरी मदर ने भी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और शुरू से ही उन्होंने मेरी पढ़ाई पे फ़ोकस किया। तो और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बार-बार मोटिवेट करते थे। तो उन सब का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी सक्सेस में। जैसे कि आपने बगैर कोचिंग के किस तरीके से तैयारी की और लगातार 4 साल आप असफल रहे, उसके बाद 5वीं बार में आपको सफलता मिली और ऑल इंडिया में 253वीं रैंक हासिल हुई। तो किस तरीके से वो सफ़र रहा, घर से किस तरीके से स्टडी की? क्योंकि आजकल स्टूडेंट कोचिंग भी जाते हैं, दिल्ली में भी तैयारी करते हैं, उसके बाद भी कहीं न कहीं असफल होते हैं। तो किस तरीके से आपका सफ़र रहा पढ़ाई का? घर से किस तरीके की तैयारी की? तैयारी करने से पहले मैंने इंटरनेट पे काफ़ी इस एग्ज़ाम के बारे में सर्च किया था और इसका सिलेबस वगैरह डिटेल में एनालिसिस किया, उसका टॉपर्स के बारे में भी स्ट्रैटेजी सुनी। तो मुझे कई टॉपर्स ऐसे मिले जिन्होंने पहले भी इसकी घर में रह के तैयारी की, इंटरनेट पे काफ़ी जो नोट्स वगैरह अवेलेबल है उनको रेफ़र किया। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी घर में रह के एक बार इसको ट्राई करना चाहिए और जैसे-जैसे मैंने इसकी पढ़ाई स्टार्ट की, तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं अगर अपना घर पे बैठ के 100% दूँ, तो मुझे इसमें सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। और फिर मैं बाद में 2 बार इंटरव्यू तक और पहुँचा, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए, जैसे 2 बार इंटरव्यू तक पहुँच के वापस घर लौटना, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इस जर्नी को आगे सस्टेन करना। और जैसा कि मैंने बताया कि फैमिली का सपोर्ट हमेशा साथ रहा, फ्रेंड्स ने भी मोटिवेट किया हमेशा, तो मैं इसमें हार नहीं मानी। और फिर मैंने फिर से ठान लिया कि मैं अगर पूरा अपना 100% एक बार फिर से पूरी ताकत लगा दूँ, तो सफलता में देर लग सकती है, पर अगर आपने हार्ड वर्क किया है, तो सफलता आपको ज़रूर मिलती है। जैसे कि एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है यूपीएससी में, तो इंटरव्यू का आखिरकार वो ऐसा कौन-सा सवाल जो कोई याद हो, उस सवाल से शायद आपको 253 की रैंक हासिल हुई या कोई क्या सवाल उस समय ऐसा पूछा गया हो? इंटरव्यू में वैसे तो बहुत सारे फ़ील्ड से क्वेश्चन्स पूछते हैं, पर क्योंकि मैं ग्वालियर से हूँ, तो एक मेंबर ने मुझसे ग्वालियर के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि अगर ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी होती, तो आज वो कहाँ पहुँचती और राजधानी ना बनने से उसे क्या नुकसान हुआ? तो मैंने उन्हें बोला कि ये बात बिल्कुल सही है कि ग्वालियर राजधानी बनती, तो ग्वालियर आज और ज़्यादा तरक्की कर होता। पर आज की सिचुएशन को देखते हुए भी ग्वालियर ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, जैसे ग्वालियर एक स्मार्ट सिटी बन के उभरा है। साथ ही साथ ग्वालियर आने वाले दिनों में टूरिज़्म पे फ़ोकस करके एक अपना नया स्थान बना सकता है। एजुकेशनल हब बन के भी ग्वालियर से दूर-दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं।
तो ग्वालियर को इस समय अपनी स्ट्रेंथ्स पे फ़ोकस करके आगे और कैसे विकास हो सकता है, उस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आयुष जी आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो असफल होने के बाद कहीं न कहीं एक चाहे मैं अगर ये बात करूँ कोई दूसरा कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं या वो असफलता को शायद झेल नहीं पाते। तो उन साथी स्टूडेंटों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप भी 4 बार असफल हुए और आपके और भी साथी होंगे और भी फ्रेंड होंगे जो इस बार भी असफल हुए होंगे। तो उन स्टूडेंटों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने अपने कोई लाइफ़ में गोल फ़िक्स किया है, तो उसके लिए आप 100% दीजिए और कि कई बार गोल आपको आसानी से नहीं मिलता है, तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप एक बार सिविल सर्वेंट बन गए, तो आप कैसे सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। बहुत सारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी लाइफ़ में आप कैसे उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बन के सोसाइटी में कितना बड़ा चेंज ला सकता हूँ, तो आप थोड़े टाइम के लिए डिमोटिवेट होंगे, पर वो इंस्पिरेशन, कॉन्फिडेंस आपको दोबारा आपको प्रेरित करेगा कि आप फिर से तैयारी में लग जाइए और कोशिश करिए, तो सफलता मिलेगी आपको। सिविल सर्विसेज में जाने के बाद प्रमुखताएँ क्या रहेंगी? पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? किस तरह से आप अपनी वर्किंग को क्या आजकल का जो समय चल रहा है, आप देख रहे हैं आईएएस, आईपीएस और राजनेताओं के बीच जो उतार-चढ़ाव बना रहता है, तो आप जैसे ही सर्विस जॉइन करोगे, तो उसका क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? किस तरीके से जनता को लाभान्वित करने का मेरा पहला प्रयास तो ये रहेगा कि सरकार की जो जितनी भी स्कीमें सरकार लॉन्च करती है, कई बार हम देखते हैं कि उनका फ़ायदा आम आदमी तक नहीं पहुँच पाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सरकार और आम आदमी के बीच में अभी भी काफ़ी खाई है। आम आदमी सरकारी आदमी को अप्रोच करने में घबराता है, उसके कई बार परेशानियाँ टाइम लिमिट में सॉल्व नहीं हो पाती है। तो मेरा फ़ोकस रहेगा कि आम आदमी और सरकार के बीच में जो खाई है, वो कम से कम हो, सरकारी स्कीमों का लाभ पहुँचे। एजुकेशन और हेल्थ पे मेरा स्पेशल फ़ोकस रहेगा क्योंकि हम अगर एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी समानता का हक मिलता है और वो भी ऊपर उठ सकते हैं। तो इन सेक्टर्स पे मेरा विशेष फ़ोकस रहेगा। श्रेय सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने अपने रिलेटिव्स को, जैसे मेरे चाचा जी, चाची यहाँ बैठे हैं, मेरे फ्रेंड्स को, और लक का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है और मेरे भैया-भाभी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था इसमें। तो साथियों आपने सुना जैसे कि बिल्कुल उनका कहना है कि इंसान जो अगर हिम्मत हार जाता है तो उसको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सफलता कभी न कभी हाथ लग जाती है। आयुष भदौरिया यूपीएससी 253 भी रैंक हासिल की है और इनका स्पष्ट कहना है कि मैं जब भी सर्विस जॉइन करूँगा उसके बाद मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी को जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो कहीं न कहीं ऊपर लाने का प्रयास उनको सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है उनका पूरा लाभान्वित करना। तो आयुष भदौरिया कहीं न कहीं एक ऐसे स्टूडेंट हैं ग्वालियर चंबल संभाग की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे स्टूडेंट पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के बिना बाहर तैयारी किए हुए 253वीं रैंक देश में हासिल की है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। संभागीय इमरान खान कैमरा पर्सन गुड्डू सप्ताह के साथ खबर मध्य प्रदेश।